आज बात करते हैं इजराइल और ईरान के युद्ध में भारत को किसका साथ देना चाहिए और कौन है हमारे लिए ज्यादा जरूरी। क्या हमें इजराइल का साथ देना चाहिए या हमें ईरान का साथ देना चाहिए। सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि इजराइल का साथ हमें क्यों देना चाहिए या क्यों नहीं देना चाहिए। भारत ने इजराइल को 17 सितंबर 1950 को यूएन में देश के तौर पर मान्यता के लिए अपना समर्थन दिया था। हालांकि दोनों ही देशों के बीच पूर्ण रूप से डिप्लोमेटिक रिलेशन साल 1992 में शुरू हुए थे, जिसके बाद से दोनों ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो क्या इस आधार पर भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए? सबसे पहले जानते हैं हम कितना ट्रेड इजराइल से करते हैं। 1992 में द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत होने के बाद से भारत और इजराइल के बीच इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस में बढ़ोतरी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की रिपोर्ट के अनुसार 1992 से लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता था, जिनमें मुख्य रूप से शामिल है हीरे का व्यापार होता था। लेकिन अब इसमें विविधता आई है और अब दोनों देशों के बीच 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। इसके अलावा भारत एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा, वही विश्व में 7वां सबसे बड़ा भागीदार है, जिसमें मुख्य रूप से हीरे और पेट्रोलियम का व्यापार होता है। हालांकि भारत ने हाल के वर्षों में उत्पाद और रसायन जैसे क्षेत्रों में भी इजराइल के साथ व्यापार में वृद्धि की है। इजराइल क्या हमें सिर्फ इंपोर्टर बनाना चाहता है? क्योंकि भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टिंग देश है। और क्या हम कहीं और से आर्म एंड एम्यूनिशन नहीं ले सकते हैं? तो इसका जवाब है, ले सकते हैं। हमारे पास अमेरिका, रसिया, जर्मनी और इटली और यूके जैसे देश है जहां से हम आर्म एंड एम्यूनिशन ले सकते हैं। साथ ही आपने खबर सुनी होगी कि भारत में जो इजरायली एम्बेसी है उसने भारत के मैप से कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया था। तो ये क्या इजराइल का दोगलापन नहीं है? हालांकि उसके बाद इजराइल ने माफी मांग ली थी। भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर है। इसके अलावा भारत कई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो इजराइल की सहायता से ऑपरेट हो रहे हैं। साथ ही जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो इजराइल से होकर गुजरता है, तो अगर भारत इजराइल का साथ नहीं देता है तो क्या भारत के लिए ये कॉरिडोर इस्तेमाल करना मुश्किल होगा? अब बात करते हैं भारत और ईरान के बायलैटरल रिलेशनशिप पर। भारत और ईरान के द्विपक्षीय रिश्ते 15 मार्च 1950 को शुरू हुए थे। उसके बाद से ही भारत ईरान के रिश्ते बने हुए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ईरान यात्रा गए और अप्रैल 2001 में तेहरान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। इसके बाद राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी नई दिल्ली आए और 2003 में घोषणा पत्र संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत ईरान सहयोग और गहरा हुआ। दोनों दस्तावेजों ने सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की और भारत ईरान साझेदारी के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण निर्धारित किया। अब बात करते हैं भारत के लिए ईरान क्यों है जरूरी। भारत को अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और नेचुरल गैस गल्फ देशों से इंपोर्ट करता है। अगर भारत ईरान का साथ नहीं देता है तो भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। और सबसे जरूरी बात यह कि भारत ने चारबाग पोर्ट पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो भारत के लिए यह इन्वेस्टमेंट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने वाले रास्ते में ईरान दिक्कतें पैदा कर सकता है। साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी ईरान के बंदर अब्बार से गुजरता है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो भारत के मुंबई से रूस के सेंट पीटरबर्ग तक जाता है, वो ईरान के भीतर से होकर जाता है। इसलिए ईरान भारत के लिए जरूरी बन जाता है। लेकिन कुछ सालों से भारत और ईरान के संबंध काफी खराब हुए हैं। ईरान ने समय समय पर भारत के खिलाफ बयान दिया है, चाहे कश्मीर मुद्दे को लेकर साल 2020 में दिल्ली दंगों पर दिए बयानों की बात करें। दिल्ली में हुए दंगों में ईरान ने बयान दिया था, यह भारत के मुसलमानों का नरसंहार है। साथ ही ईरान भारत को मुसलमानों के अधिकारों को उल्लंघन करने वालों के देशों की श्रेणी में मानता है। ईरान भी समय समय पर भारत का विरोधी रहा है।
तो आपको क्या लगता है, भारत को ईरान का साथ देना चाहिए या नहीं? अब बात करते हैं भारत और ईरान के व्यापारिक संबंधों के बारे में। पिछले कई सालों भारत ईरान के व्यापारिक संबंध कमजोर होते हुए देखने को मिले हैं। अगर वित्त वर्ष 2022-2023 की बात करें, ईरान भारत के व्यापारिक भागीदारों की लिस्ट में 59वें नंबर पर था। लेकिन ईरान भारत का एक बड़ा निर्यात पार्टनर है, जिसने साल 2022 में 37 से $0.48 बिलियन का निर्यात किया था, जिसमें भारत ने मुख्य रूप से चावल, चाय और चीनी निर्यात की थी। वहीं भारत ने ईरान से $653 मिलियन का आयात किया था, जिसमें मुख्य रूप से असाइक्लिक अल्कोहल्स, पेट्रोलियम कोक और नट्स शामिल है।